कहने को तो एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सबसे बड़े हैं। इसका मूल कारण सरकार द्वारा आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं, जबकि इन्हीं पदों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर 10 गुना अधिक तक वेतन ले रहे हैं। एक तरह से कहें तो एसएमएस अस्पताल नाम ही अपने आप में बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। डॉक्टरी करके सरकारी नौकरी के लिए लोग अपना जीवन खपाने के लिए तैयार बैठे हैं। अपने बच्चों को सरकारी डॉक्टर बनाने के लिए पेरेंट्स हर साल लाखों रुपए खर्च कर मेडिकल एजुकेशन एंट्रेंस के लिए तैयार कराते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होने पर एमबीबीएस, एमडी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ताकि अपने बच्चों का सिक्योर करियर बनाया जा सके। इन सब के बाद भी बड़ी मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी, जो हर नौकरी करने वाले के लिए एक सपना होती है। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद जब यही सपना गले की हड्डी बनने लगे, अंतर आत्मा को कचोटने लगे और अयोग्य लोगों के नीचे काम करने को लाचार करने लग जाए, नेताओं और अधिकारियों की जी हुजूरी को बेबस कर दे, तब एक अच्छा भला डॉक्टर सरकारी नौकरी को लात मारने को मजबूर हो जाता है। एसएमएस जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर इसी कारण सरकारी नौकरी को लात मारने को मजबूर हो रहे हैं। कई सीनियर डॉक्टर अपने 15, 20, 25 साल की नौकरी को छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल मेडिकल कॉलेज के करीब 20 से 25 डॉक्टर हर साल नौकरी छोड़ने के लिए आवेदन करते हैं। वर्तमान में भी करीब 1 दर्जन के आसपास सीनियर डॉक्टर्स ने वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है। इनके आवेदनों पर सरकार को विचार करना है। यदि सरकार इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो ये डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल में सर्विस शुरू करते हैं, जहां इनको वो सब मिलता है जिसके ये लोग वास्तव में हकदार होते हैं अथवा मोटी कमाई करने का उनका सपना होता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये लोग अपनी अच्छी भली पुरानी नौकरी छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। दरअसल मरीजों की संख्या के हिसाब से बात करें तो एसएमएस अस्पताल उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक मरीज ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मेडिकल सेक्टर में बहुत प्रतिष्ठित होने के कारण राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से भी मरीज उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में एडमिट होते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, जिससे 7-8 अस्पताल अटैच हैं। मरीजों की संख्या के अनुसार ही डॉक्टर भी हैं, लेकिन सरकार अधिकांश नए डॉक्टर परमानेंट के बजाय एडहॉक पर रखती है। नतीजा ये होता है कि नए डॉक्टर्स को जैसे ही अवसर मिलता है तो वे छोड़कर चले जाते हैं। जो नियमित डॉक्टर हैं उनको ही सब कुछ देखना पड़ता है। मरीजों की तादाद अधिक होने के कारण डॉक्टर्स के ऊपर काम का काफ़ी दबाव होता है। जैसे ही किसी डॉक्टर के करियर में एसएमएस अस्पताल में काम करने का नाम जुड़ता है तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। एक तरह से कहें तो एसएमएस अस्पताल नाम ही अपने आप में बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। खासकर जब मरीजों के विश्वास की बात आती है तो इस अस्पताल के नाम से ही मरीज निश्चिंत हो जाते हैं। अब समस्या ये आती है कि प्रदेश भर से आने वाले मरीजों की सेवाएं तो होती ही हैं, लेकिन उनके साथ ही सरकार का दबाव रहता है। मंत्रियों की अप्रोच, विधायकों की अप्रोच, नेताओं की जान पहचान वालों का पहले और वीआईपी ट्रीटमेंट कराने का दबाव बनाया जाता है। कहने को तो डॉक्टर सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अंग्रेजों से अडॉप्ट किए गए इस सिस्टम में बड़े से बड़े डॉक्टर के ऊपर भी एक आईएएस अधिकारी बॉस होता है। तो जब डॉक्टर नेताओं के दबाव से मुक्त होता है तो उससे कहीं अधिक भारी दबाव अधिकारियों का होता है। इन सब में यदि किसी को भी डॉक्टर ने संतुष्ट नहीं किया तो उसके ऊपर कार्रवाई, तबादले की तलवार लटक जाती है। नतीजा ये होता है कि अच्छा भला डॉक्टर भी दबाव में काम करता है। सरकारी सिस्टम की हालत ये है कि जिस दल की सरकार सत्ता में होती है उसकी विचारधारा के अनुसार काम करना होता है। कहने को तो एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सबसे बड़े हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में काफ़ी छोटे पड़ जाते हैं जब ऊपरी दबाव में काम करना होता है। आपने सुना या देखा होगा एसएमएस अस्पताल में सर्जरी के लिए कई दिनों की वेटिंग होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसका मूल कारण सरकार द्वारा आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं, जिसके कारण समय पर मरीजों का उपचार नहीं होता है। अभी भाजपा की सरकार है तो जो डॉक्टर भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं या भाजपा के साथ काम करते हैं उनको तवज्जो मिल जाती है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस के नेताओं से अटैच डॉक्टर प्राइम पोस्ट पर होते हैं। राजस्थान में पर्ची का अपना अलग ही महत्व है। तो कॉलेज में जैसे ही किसी अयोग्य के लिए पर्ची निकलती है, वैसे ही योग्य डॉक्टर को नौकरी से नफरत हो जाती है। इस तरह से एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर भी विचारधाराओं में बंटकर काम करने को मजबूर हैं। इसी विचारधारा और पर्ची के चक्कर में सीनियर और योग्य प्रोफेसर को कम योग्य और जूनियर के नीचे काम करने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे डॉक्टर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बल्कि कम योग्य को बड़ा पद मिल जाता है, तो योग्य डॉक्टर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हॉस्पिटल की अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण कई डॉक्टर हमेशा परेशान रहते हैं। 5 साल तक दल की सरकार होती है,
तब तक अयोग्य को ऊपर बिठा दिया जाता है और योग्य उसके नीचे काम करते हैं। इसके कारण योग्यताओं का दमन होता है। एसएमएस अस्पताल में काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को करीब 1.25 लाख रुपए वेतन मिलता है। एसोसिएट प्रोफेसर को करीब 1.5 लाख रुपए, प्रोफेसर को 2 लाख के आसपास वेतन मिलता है, जबकि सीनियर प्रोफेसर को करीब 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। जबकि इन्हीं पदों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर 10 गुना अधिक तक वेतन ले रहे हैं, ऊपर से प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जबकि सरकार में दोनों चीजें संभव नहीं है। एक ही बैच के समान योग्यता के अपने समकक्ष डॉक्टर को जब कोई 10 गुना अधिक वेतन पाते हुए देखता है तो उसे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने की प्रेरणा मिलती है। एक जबरदस्त लोचा ये है कि राज्य सरकार के नियमानुसार सरकारी डॉक्टर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को 70 साल में रिटायर होने का प्रावधान है। ये समझ से परे है कि एक प्रोफेसर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में 65 साल तक पढ़ा पाता है, वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 साल तक पढ़ाने की योग्य कैसे हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतना वेतन कैसे दिया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में तो सरकारी नौकरी से कम तनख्वाह मिलती है। असल में मेडिकल सेक्टर अलग तरह का जोन है, जहां पर अस्पताल में आने वाले मरीजों के उपचार से होने वाली कमाई से ये पूरा सिस्टम नहीं चलता है। जिन अस्पतालों के अपने मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी एमबीबीएस और पीजी सीटों पर बहुत मोटी फीस से एडमिशन होता है। इसमें एक छात्र को सालाना 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास 250 सीटें हैं, तो उसकी एमबीबीएस में एडमिशन की फीस से ही 50 करोड़ से लेकर 125 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज यदि 10-12 प्रोफेसर मोटी तनख्वाह पर रख लेते हैं तो भी उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसी प्रोफेसर डॉक्टर की प्रतिष्ठा से हर साल दर्जनों एडमिशन भी मिल जाते हैं। उसके नाम से अस्पताल में मरीज भी बढ़ते हैं, जो अलग कमाई है। हेल्थ इंश्योरेंस के विस्तार से प्राइवेट अस्पतालों की कमाई का लेवल एक अलग ही स्तर पर चला गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में व्याप्त राजनीतिक दबाव, अव्यवस्थाओं की भरमार, संसाधनों की कमी, योग्यता का दमन, मोटी कमाई का लालच, जल्दी से जल्द अमीर होने की चाहत के कारण डॉक्टर वीआरएस लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। यही वो कारण हैं जिनके चलते हर साल करीब 2 दर्जन डॉक्टर एसएमएस अस्पताल से वीआरएस लेने के लिए अप्लाई करते हैं। सरकार को इन चीज़ों पर विचार करना होगा कि इनका समाधान कैसे किया जाए, ताकि सबसे योग्यता वाले डॉक्टर्स को रोका जा सके, जिससे सरकारी मेडिकल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो सके और मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। साथ ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।